নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরম। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायित थी। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले, अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहाय को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रिय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हो गए हैं? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार कलेश पहुंचा रहे हो? कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। 10 हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रास्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिए हैं? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पुण्यता निष्ठावान हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बतलाओ जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहाँ कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है।
जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वो बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। शासक का यह परम धर्म है कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्याय अध्याय देशों से विपत्त हो जाते हैं उन्हें दंड दे। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वह पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वदा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। हे पुरुषश्रेष्ठ, यह निश्चय कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। सभी प्रकार के द्वैत को अस्वीकार करने वाले कुछ दार्शनिकों यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकवादी है वह मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। श्लोक 20। कुछ ऐसे ही चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चय किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अतः हे राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। राजा ने कहा, अहो, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो, और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराध के लिए नियत गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियां अचिंतनीय है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। अब यह निश्चय ही पृथ्वी का बोझ श्री भगवान द्वारा तथा अन्य अवतारों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तब उनके शुभ पद चिन्ह द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। अब यह सती दुर्भाग्यवश श्री भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। इस प्रकार एक साथ हजारों शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को संतावना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने हेतु अपने तेज तलवार निकाल ली। जब कली ने समझ लिया कि राजा उनको मार डालना चाह रहा है तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
श्लोक 30। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास के प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्ण मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। यदि कली रूपी अधर्म को नरदेव अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासन के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्धत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपया करके मेरे लिए कोई निश्चित स्थान निश्चित कर दे जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में अस्थायी रूप से रह सकूं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, कलियुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हैं। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध है, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्षा तथा वैमनस्य रहते हैं। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। श्लोक 40। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपने भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 आधार्मिक कार्य के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किए। वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने बन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षण कर्तव्य के बल पर आप सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इंद्रावती माता जी अब रीडिंग करेंगे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। पहला स्कंद 18वां अध्याय। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज
परीक्षित को शाप। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोणपुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे, अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, ना तो भयभीत थे ना अभिभूत थे। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में श्रीला व्यासदेव के पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान के वास्तविक स्थिति को समझ सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वैदिक स्रोतों से स्तुति किए जाने वाले श्री भगवान की दिव्य कथाओं के प्रति अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का खतरा नहीं होता। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली संसार में आ गया। महाराज परीक्षित मधुमक्खी की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे यह अच्छी प्रकार जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके। अथवा उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्मसंयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे और अल्पज्ञ चिंता रहित मनुष्यों की देखभाल करते थे। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें कह सुनाई। श्लोक नंबर 10। जो मनुष्य जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सभी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य श्रीला सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हो तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। हमने अभी इस सकामकृत यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की भी कोई निश्चिंता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से, ना भौतिक पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है। फिर भौतिक संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए, जो मरणशील मनुष्यों के लिए है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामी भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते। तो भला जो रसास्वादन में दक्ष है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूर्ण रूप से तृप्त हो सकता है। हे सुत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। अतः
तथा तो आप कृपा हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाए जो समस्त भौतिक विचारधारा धारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर हैं। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। उन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्रीला सुखदेव द्वारा हुआ था। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाए, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हीं महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, तथापि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत का महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। अब श्लोक 20 यह निश्चित हो गया कि वे श्री भगवान अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुति के द्वारा जिसे लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी श्री भगवान की सेवा करती हैं, यदि श्री भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा ने शिव को पूजनीय वस्तु प्रदान करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को एकत्र किया। यही जल गंगा शिव सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरुक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाग्र भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग उत्पन्न होते हैं। हे सूर्य के समान अत्यंत शुद्ध ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु के दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय का पता करते हुए वे सुविख्यात समीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंख बंद किए थे शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी के भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और ये तीनों जागृत, सुप्त और सुसुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पुण्य के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और उनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस प्रकार सोचते हुए वह क्रुद्ध हो गए। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध और द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा तथा प्यासा बना दिया था। श्लोक नंबर 30। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष के एक मृत सर्प उठाया
और उसे क्रोधवश मुनि के कंधों पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा निम्न क्षत्रियों का सत्कार करने से बचने हेतु समाधि का स्वांग रचा रहे थे। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अति साधी दास सिद्धांत के विरुद्ध कौवे द्वारा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपनी स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतः इस विषय को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। क्रोध से लाल लाल आंख किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी ब्रज छोड़ा। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस प्रकार का दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, यद्यपि उल्टे से वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व है, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और श्री भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी समान लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धमय जीवन व्यतीत करते हैं। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले श्री भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है, जो असुरक्षित प्रजा को मेमनों की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों तथा चोरों द्वारा मनुष्य की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। उस समय समान मनुष्य जाति, वर्ण और समाज व्यवस्था आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे। इसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजऋषि हैं और उन्होंने अनेक यज्ञ किए हैं।
जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी प्रकार से साफ दिए जाने के योग्य नहीं होता। तब ऋषि ने सर्वव्यापी श्री भगवान से अपने अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने हेतु प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विस्तृत किए जाने, उपेक्षित होने तथा जान से मार जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं रखते। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया और उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्य व्यक्ति द्वारा संसार के दंतों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, ना ही संसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा। सुचारू गोपी माता जी आप रीडिंग करेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रणाम। यस माता जी। अध्याय 19। शील सुखदेव गोस्वामी का प्रकाट्य। शील सुद गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन तथा अभिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वो अत्यंत उद्विग्न थे। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसे अपराध नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण सभ्यता, इस चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। हेतु मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण के क्रोध ही अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। जब राजा इस प्रकार का पश्चाताप कर रहे थे, तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इस शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों की मात करने वाली है। यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित है। हेतु वह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। हेतु जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार पांडवों का सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे।
श्लोका 10। ब्राह्मण के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए। यथा, यात्री, च्यवन, सरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृंगी, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्रम प्रम्भ, इद्धव बाहु, मेघातिथि, देवल, अष्टसेना, भारद्वाज, गौतम, पिपललाद, मैत्र, और्व, कवस, कुंभयोनि, दैप्यान तथा महापुरुष नारद। इसके अतिरिक्त वहां अनेकानेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे। उन्हें अरुणादय राजर्षियों में विशिष्ट कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। जब समस्त ऋषियों तथा मनुष्य ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुष का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त है। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाना कूड़ा समझते हैं। यद्यपि तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पूर्व से अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक, नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान श्री विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहे। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति हो, उनके भक्तों के संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित फिर पूर्व विमुखा जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिण तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। स्वर्ग लोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजाने लगे। वहां पर एकत्र हुए समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। संभवतः मुनिगण समान मनुष्य को कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। हेतु वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। श्लोका नंबर 20। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण के परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजवंशियों की प्रमुख है, राज ऋषियों की प्रमुख है। यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है, श्री भगवान के नित्य सतरिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं। अब हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक श्री भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर है, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य है। उन्होंने
पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक का निवासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों को कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। वे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में कुछ पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाले हो, मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। उसी समय शील व्यासदेव ने शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मसंतुष्ट होकर विचरण करते रहे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्ण, आश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियां तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया है। शील व्यासदेव ने इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जंघे, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी थी। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी और मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखेरे थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रतिबिंबित हो रही थी। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वो स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपने प्राकृतिक महिमा के छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृत शास्त्र में पटु थे हेतु सब ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। महाराज परीक्षित ने उसने विष्णु रथ अथवा सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है। उनके मुख्य अतिथि शील सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने शील सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके शील सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। श्लोका नंबर 30। तब शील सुखदेव गोस्वामी साधु, मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्र तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तब प्रखर मुनि शील सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सब के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिए हैं। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने
तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या है। जिस प्रकार श्री भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अवैध पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्र को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रह के विचरण करते हैं और हम मरणासनों के दृष्टिगोचर नहीं कर होते। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। ये तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बताइए। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दूही जाती है। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किया। तब शील व्यासदेव के पुत्र, जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत शील सुखदेव गोस्वामी के प्रकट्य नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल।